हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नावल अनाड़ी की एक न्यू एपिसोड शुरू करने वाले हैं। नावल शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरा हर आने वाली नई ऑडियो आपकी समातों तक पहुंच सके। बगैर देर किए नावल का करते हैं आगाज़। एक ड्राइवर की इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि मालिक की मर्ज़ी के बगैर इस किस्म की कार्रवाई कर सके। अगर वो पकड़ा जाता तो क्या बात रजब अली तक ना जाती। वो ख़ुद भी हमारे रवैये पर बरहम था। ये हो सकता है किसी मशीर ने सज़ा तजवीज़ की हो और इसने मंजूरी दे दी हो कि चलो इन्हें थोड़ा सा सबक सिखा दो, मगर ख़बरदार कोई पकड़ा गया तो मैं इनके सामने 10 जूते इजाफी लगाऊंगा। राजा ने कहा, चल दफ़ा कर इसे, ये बता आप क्या करें। मैंने कहा, हम सब टेला जोगियाँ तक मात नहीं कर सकते, हम में से एक जाएगा। और इसका क्या मतलब है? मैं? राजा ने ठंडी सांस ली। अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। राजा ने शिकायत अमेज़ नज़रों से शहनाज को देखा। तुम मेरा दिल रखने के लिए तो कह सकती हो कि तुम्हारे संग मैं भी चलूँगी। मैं ये पूरा गाना सुना सकती हूँ, मगर जाऊँगी नहीं। मुझे पैदल चलने की बिल्कुल आदत नहीं, शहनाज ने कहा। अगर सवारी मिल जाए, अकबर ख़ान की फ़ैमिली के पास साइकिल ज़रूर होगी, मैं तुम्हें बिठा के ले जा सकता हूँ। मैंने कहा, टेला जोगिया में फ़ोन होगा, मुमकिन है कोई गाड़ी भी मिल जाए। करीब 3 शहर झेलम है, वहाँ से तुझे 3 टायर ख़रीद कर लाने होंगे, ट्यूब और स्टेन के साथ। चौथा हमारे पास है, आने जाने में तुझे 4-5 घंटे ज़रूर लग जाएंगे और 10,000 खर्च भी होंगे। तो मेरा ATM कार्ड ले जा। कार्ड मेरे पास भी है। राजा बोलो, पैसा का कोई मसला नहीं। हम दरमियानी सहन का अबूर करके सर्वन क्वार्टर तक गए। अभी सुबह के 10 बजे थे। 5 से 10 साल की उम्र के कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। ये कोई बाकायदा खेल भी ना था। हर रोज़ की तरह वो महज वक्त गुजारने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। इनके कपड़े नामुकम्मल और बोसीदा थे। 4 साल की एक बच्ची ने कुछ भी नहीं पहन रखा था। दूसरे इससे भी ज़रा बड़ी ने सिर्फ कमीज़ गले में डाल रही थी। 7 साल का एक लड़का सिर्फ बनियान में मलबूस था, तो इससे 2 बड़े निकर पहने हुए थे। जाहिर है इन्हें कपड़ों के ख़राब होने की फ़िक्र थी और ना ही ये ख्याल था कि हाथ पैर गंदे हो जाएंगे। वो मिट्टी में लौट रहे थे, एक दूसरे को गिरा रहे थे और मारपीट में गालियाँ भी दे रहे थे। मगर ये सब इनके लिए भी खेल था और इनके माँ बाप के लिए भी। वो स्कूल नहीं जाते थे और पढ़ते नहीं थे और कोई काम करने के काबिल भी न थे। हर गैर ज़रूरी काम सुबह से रात तक वक्त गुजारने के लिए ज़रूरी था। अकबर ख़ान की आउट ऑफ डेट हो जाने वाली मनकूहा बरामदे में चारपाई पर बैठी ऐसे ही शुगल बेकारी के तौर पर अपनी बेटी के बालों में बड़े इन्हमाक से कंघी फेर रही थी। हर बार कंघी को तेल में डुबो के बालों से गुजार के वो गौर से मुआयना करती थी कि इस अमल में कोई जूं बरामद हुई या नहीं। इसकी टीनेजर्स बेटी फर्श पर पाँव पिसारे मुकम्मल सपुर्दगी के साथ बेजार बैठी थी। इसे जान छुड़ाने का अच्छा मौका मिला। वो बड़ी शौक हंसी के साथ लहरा के उठी। इसने फ़ौरन दुपट्टा खींचा और हम पर वादिया किया कि मेरे पास भी कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। चारपाई से कुछ फासले पर दीवार से टेक लगाए महात्मा बुद्ध के आसन में एक मजजूब सिर्फ बुजुर्गवार तशरीफ़ फरमा थे। इसकी उम्र तो शायद 40-42 की होगी, मगर बालों में गालिब सफ़ेदी ने इसी बुजुर्गी अता कर दी थी। ये बाल झाड़ झनकार दाढ़ी की सूरत में भी फैले हुए थे और शानों तक आने वाली जुल्फ़ों की शक्ल में भी। वो कदरे पिस्ता कद और स्याह दर्द था, लेकिन इसका बदन घटा हुआ और मजबूत था। ख़ुसूसन इसकी गर्दन किसी भैंसे जैसी थी, जिसमें से इसने कूड़ियों की माला पहन रखी थी। इसके हाथ में चांदी के कड़े थे जो हाथ की हरकत से बजते थे। इसने पैरों में भी घुंघरू बांध रखे थे। वो घुटनों से नीचे तक आने वाले नारंगी रंग के चोगे में मलबूस था, जो कसरत इस्तेमाल से इंतहाई मैला हो चुका था और जगह जगह से फट रहा था। वो लपक के बरामदे से उतरा और हमसे चंद कदम के फासले पर एक सवालिया निशान बन के खड़ा हो गया। इसने अपनी लाल मैली आंखों से हम सबको बारी बारी घूरा। शहनाज डर के राजा के पीछे होगी। मैंने कहा, तुम कौन हो? हक। इसने एक नारा लगाया और अपनी पाटदार आवाज़ में बोला, क्या तू जानता है कि तू कौन है? कहाँ से आया है? कहाँ जाएगा? बोल। मैंने मतानत से कहा, अकबर कहाँ है? इसने एकदम झुक के ज़मीन से मिट्टी उठा ली और मेरी तरफ हाथ फैला के एक फूंक मारी। अकबर आज़म, सिकंदर आज़म, मुग़ल आज़म, सब एक ही मुट्ठी खाक। मैं और तू सब मिट्टी के पुतले, सब मिट्टी। अगर मैं फ़ौरन पीछे ना हटता तो मलंग की फूंक से उड़ने वाली मिट्टी मेरी आंखों में पड़ती। खैरियत गुजरी कि इसी वक्त अकबर ख़ान की बीवी खुद संभालती हाँपती काँपती आगे आ गई। ये मेरा देवर है जी, अकबर ख़ान का छोटा भाई असगर। बड़ा अल्लाह लोग है जी। अल्लाह लोग? साहब ने एक कहका लगाया। छोटा बड़ा असगर अकबर और इज़ार अनायत वापसी तरीफ़ ले गए। मैंने कहा, मुझे अकबर ख़ान से काम था। वो बाप बेटा पीछे हो गए। इसने हाथ के इशारे से बताया, इस वक्त खेत में होते हैं। मैंने कहा, किस बच्चे को भिजवा के बुलवा कर लाएँ। इससे पहले कि अकबर की बीवी अपने शौहर की तलबी के लिए किसी ज़िम्मेदार ताबेदार और बरखुरदार का इंतखाब करती, बरामदे में कपड़े निचोड़ने वाली खातून ने चिल्ला के कहा, भाभी सुनाई नहीं देता, अंदर अलार्म बज रहा है। छोटी बहू की मुराद अपने ससुर मोहतरम जानू बाबा से थी, जो शायद बड़ी बहू को याद कर रहे थे। तो पूछ लेना उठ के, अकबर की बीवी ने कहा। छोटी बहू यानी मिस्टर अल्लाह लोग की वाइफ ने तड़क के जो जवाब दिया, इसका मतलब आसान उर्दू में ये निकाला जा सकता था
कि मेरी जाती है जूती, बुढ़ा मरता है ना जान छोड़ता है, सारा दिन पड़ा चलाता रहता है। इस सूरत हाल को अफसोसनाक ज़रूर कहा जा सकता था, मगर इसे बदला नहीं जा सकता था। मैं अकबर ख़ान के इंतज़ार में खड़ा माहौल का जायज़ा ले रहा था कि अकबर ख़ान की बीवी अंदर गई और फिर बाहर आई। साहब जी, जानू बाबा आपको बुला रहा है। मुझे हैरानी हुई कि इसे मेरी आमद का इल्म कैसे हुआ। वो ऊंचा सुनता है, बाहर से मेरी आवाज़ इसके कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। मैंने राजा और शहनाज को वहीं रुकने का इशारा किया और फिर इस तारीख कमरे में गया जहाँ जानू बाबा कैद हयात के आखिरी अयाम गुजार रहा था। अंदर एक नाकाबिले बयान किस्म की बदबू थी जिसमें सांस लेना भी दुश्वार था, मगर मैं ज़ब्त से काम लेते हुए इस चारपाई के किनारे पर टिक गया जिस पर जानू बाबा का खस्ता दन ढांचा पड़ा हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, और कौन है यहाँ जनाब? मैंने अकबर ख़ान की बीवी की तरफ देखा और वो मेरी निगाहों का मतलब समझते हुए खामोशी से बाहर निकल गई। अब कोई नहीं, मैंने कहा। दरअसल मुझे आपको कुछ बताना था जनाब। ये जो मेरा बेटा है ना अकबर, आपने इसको चाबियाँ सौंप के अच्छा नहीं किया। मैंने हैरानी से कहा, क्यों जानू बाबा? वो कब से चाहता था कि मैं चाबियाँ इसे दे दूँ, मगर मैं जानता था इसकी नीयत ठीक नहीं है। इसने कई बार सख्ती की, बदबख्त है वो। इसने अपने बाप को मारा। जानू बाबा रोने लगा। मार डालता हूँ मुझे अगर इसकी माँ बीच में ना आती। मैंने कभी नहीं बताया इसे कि चाबियाँ कहाँ हैं। वो कुछ ना छोड़ता अगर चाबियाँ इसे मिल जाती। मेरी हैरानी बढ़ गई। चाबियाँ मैंने ऐसी कि ख़ास बात है, आपको नहीं मालूम जनाब, इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया। बड़े मालिक ने, अकील अहमद ने। सरकार बुरा मत माने, मैं पुराने वक्तों का बुढ़ा आदमी हूँ। आपके वालिद और दादा का नमक खाया है। एक बात कहूँ? मैंने कहा, तुम कहो जो कहना चाहते हो जनाब। यहाँ हम अपने से बड़ों का नाम नहीं लेते। आप छोटे मालिक हैं, वो बड़े मालिक हैं। वो आपके दादा होते हैं। मैंने सख्त शर्मिंदगी महसूस की। तुमने बहुत अच्छा किया जानू बाबा। लंदन में रह के मैं यहाँ के सारे अदाब भूल गया था। मुझे दादा ही कहना चाहिए था, इनका नाम नहीं लेना चाहिए था। क्या बड़े मालिक ने यह नहीं बताया कि यहाँ पुरानी हवेली और आबाई ज़मीन के अलावा क्या है? नहीं, क्या इसके अलावा भी कुछ है? हवेली के जो कमरे बंद हैं, इनमें 150 साल में जमा होने वाली बहुत सी कीमती चीज़ें हैं। आपके ख़ानदानी नवादरात का बहुत ज़ख़ीरा है। मैंने ख़ुद आपके दादा की खिदमत की है और इनके दादा के ज़माने के चांदी, सोने और बहुत सी चीज़ों के इस्तेमाल होते देखे हैं। आपके वालिद के ज़माने में वलायती चीनी के बर्तन आ गए थे, सोने चांदी के ज़रूर महफूज कर दिए गए थे। मैं दम बखुद रह गया। अगर वो सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे तो हीरे जवाहरात और जेवरात भी होंगे। क्यों नहीं जनाब? इनकी बेगमात क्या आम औरतें थीं? इनका सारा जेवर भी महफूज है, लेकिन इसके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं। वो सब तिजोरियों में रखा जाता है और तिजोरियाँ खुफिया होती हैं। सिर्फ मालिक जानते थे कि वो कहाँ है और कैसे खोली जा सकती हैं। मैंने कभी किसी तिजोरी को खोल लेते नहीं देखा। दरअसल बिन बुलाए हम हर जगह नहीं जा सकते थे, ख़ास तौर पर ख्वाबगाह में। ये चाबियाँ इनकी अमानत थी। मेरा काम हिफाजत करना था, तलाशी लेना नहीं। वो बोलते बोलते हाँफने लगा। मैंने इस शख्स को देखा जिसने अपनी तमाम ज़िंदगी किताबी असूलों के मुताबिक सिरात मुस्तकीम पर चलते गुजार दी थी, जिनके मुताबिक वो खादिम था तो मालिक नहीं हो सकता था। इसने नमक खाया था और नमक हरामी नहीं कर सकता था। मुहाफिज था तो चोर नहीं बन सकता था। ख्वाह कोई देखने वाला या पूछने वाला या हिसाब लेने वाला कोई ना हो या ना हो, इसने गुर्बत और अफलास को बर्दाश्त किया, नकती झीली, सख्ती झीली और दुख और बीमारी का मुकाबला किया, मगर इस ख़जाने में से जिस पर इसे मुकम्मल इख्तियार हासिल था, अपने लिए 1 रुपया भी नहीं लिया था। एक आम आदमी ज़िंदगी के ऐसे पुरआज़माइश दौर में से कमज़ोर पड़ जाता है, इसका ईमान मुतज़लज़ल होने लगता है। शैतान इस पर गलबा पाने के लिए लालच और हवस के हथियारों से जलगार करता है। इसे वर्गलाता है कि डरते क्यों हो, मालिक कहाँ है? इन्हें कुछ पता चलेगा भी नहीं, और इन्हें पता चल भी गया तो वो जेल नहीं भेज देंगे। तुम्हारे पास ज़रूरत का जवाब होगा, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन वो पुराने वक्तों का जाहिल बुढ़ा तमाम तरगीबात और मजबूरियों के तकाज़ों के सामने चट्टान बन के खड़ा रहा था। मेरे लिए यकीन करना दुश्वार हो रहा था कि मैं 21वीं सदी में ईमानदारी और खुदा तरसी और फ़र्श शनासी का ऐसा कामिल नमूना देख रहा हूँ। यूटोपिया जैसी ख्याली रियासत की तरह एक मिसाली फ़रिश्ता सीरत इंसान मेरे सामने मौजूद है। अब वो मेरी हिफाजत का फ़रीदा पूरा कर रहा था, मुझे समझा रहा था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे ख़बरदार कर रहा था कि मेरे दुश्मन कौन हैं। मैं जो मालिकों को तीसरी चौथी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, इसके लिए इतना ही मोहतरम था जितना पहले वाले मालिक थे। एक बात और बता दूं मालिक, कुछ देर के लिए मेरा जहन इनकी बातों से हट गया था। मालूम नहीं इतनी देर में से मैंने इसे क्या कहा, क्या बताया। अब इसकी मुलाकात बड़े मालिक से हो या बात हो। मैंने कहा, जानू बाबा, क्या तुम्हें मालूम नहीं, मुझे वारिस मुकर्रर करने के बाद तुम्हारे बड़े मालिक यानी मेरे दादा अकील अहमद का इंतकाल हो गया था। वो कुछ देर खामोश रहा। आपने क्या कहा छोटे मालिक? मैंने कहा, तुम्हारे बड़े मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी वफ़ात लंदन में हो गई थी। इसने आहिस्ता से कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। क्या उन्होंने कभी मेरा जिक्र किया था? जानू बाबा का दिल रखने के लिए कहा, हाँ। इन्होंने कहा था कि वहाँ एक शख्स है जिस पर मैं सबसे ज़्यादा एतमाद करता हूँ, इसका नाम जान मोहम्मद है। वो तुम्हें सब बता देगा, तुम भी इस पर भरोसा कर सकते हो। इसकी आंखों में एक चमक सी आई। ठीक कहा ना इन्होंने मालिक, अब बड़े और छोटे की बात तो ख़त्म हो गई ना। आप ही मालिक हो जब तक सांस है, मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा। किसी को ये बात ना बताएं, मैं ऊँचा सुनता हूँ और ना ही मेरा हाफ़ज़ा ख़राब है। ये सब मैंने ख़ुद को बचाने के लिए मशहूर किया है। अकबर ख़ान मुझे मार भी नहीं सकता था।
मैंने कहा था कि चाबियाँ मैंने कहीं रखी होंगी, मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखी थी। किसी दिन याद आ जाएगा। बहुत सी बातें मैं सुनता था जिनसे मुझसे इसकी नीयत का अंदाज़ा हो जाता था, मगर मैं ज़ाहिर यही करता था कि मैंने कुछ नहीं सुना। चाबियाँ मेरी बीवी ने कहीं छुपाई थी। जब आप आने की खबर मिली तो इसने मुझे ला कर दी। मैंने कहा, तुमने कमाल कर दिया जानू बाबा, अब तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हारे आराम और इलाज की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हें शहर के बेहतरीन हॉस्पिटल में लेकर दाखिल करा दूंगा, तुम्हारी रहाइश का इंतज़ाम भी शहर में होगा। तुमने बहुत खिदमत की, अब तुम्हारी खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। अभी मैं चलता हूँ, तुमसे फिर मुलाकात हो। जानू बाबा के चेहरे पर खुशी, इत्मीनान, तशक्कुर और उम्मीद के मिले जुले जज्बात की रोशनी उतर आई थी। इसने मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के अपनी आंखों से लगाया और चूमा। इसके पास आंसुओं के सिवा कुछ न था जिससे वह मेरा शुक्रिया अदा कर सकता था। मैंने इस वफादार जानिसार को ये नहीं बताया कि अकबर के हाथ में जाने के बाद चाबियाँ पुरस्कार तौर पर गुम हो गई हैं, लेकिन बाहर निकलते निकलते मुझे एक और ख्याल आया। मैंने कहा, बाबा फ़र्ज़ करो अकबर किसी रोज़ ताले तोड़ देता। जानू ने सर हिलाया। हाँ, वह ऐसा कर सकता था, मगर मैंने इसे पहले बता दिया था कि जिस रोज़ ऐसा हुआ मैं खुद इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाऊंगा और हम गवाही भी देंगे, और मैं और मेरी बीवी। मैंने कहा, यह तो भी हो सकता है कि इसने किसी की मदद से ताले खोल लिए हों और कुछ सामान निकाल लिया हो, तो मैं क्या पता चलेगा। नहीं मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक चीज़ मेरी देखी बाली है, मुझे सब याद है। कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी वो वहीं होनी चाहिए। सोने का चमचा भी कम होगा तो मुझे पता चल जाएगा। इसके अलावा अभी तक मैंने दिन रात चौकीदारी की है। कुछ अर्सा पहले तक मैं वहीं रहता था, वहीं सोता था, सुबह शाम ताले चेक करता था। अपनी हिफाजत के लिए किया था। तुम्हारे पास कोई पिस्तौल या रिवाल्वर? रिवाल्वर था मालिक, लाइसेंस भी था मेरे नाम पर, गुम हो गया, बल्कि चोरी हो गया। मैंने इसकी रिपोर्ट लिखवा दी थी। मुझे मालूम है कि चोर का नाम, मगर मेरे पास सबूत कोई नहीं था। मेरी हिफाजत करता था मेरा पोता कबीर खान। वो बाप पर नहीं मुझ पर गया है। जवानी की कोई तस्वीर होती तो मैं आपको दिखाता, मैं हूँ बहू कबीर खान था। लेकिन असल बात सूरत की नहीं सीरत की होती है मालिक, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। मैंने कहा, वो बाप की मुखालफत करता है। जो कुछ वो कर रहा है इसमें कोई भी अकबर खान का साथ नहीं दे सकता। मैंने कहा, मुमकिन है तुम्हारा शक दुरुस्त हो, इसकी नीयत में फतूर हो, लेकिन अभी तक तुमने इसके अज़ाइम पूरे नहीं होने दिए। क्या इसके अलावा भी कोई बात है? बहुत सी बातें हैं मालिक, वो आप भर के बोला। जब से वो इस औरत नूरजहाँ के चक्कर में पड़ा है, इसने अपने भी बच्चों को भुला दिया है। कबीर खान कोई बच्चा नहीं, 24 साल का नौजवान है, वह सब समझता है, मगर कुछ कर नहीं सकता। मैंने कहा, थैंक यू बाबा, आपने अच्छा किया, मुझे ख़बरदार कर दिया, मैं मोहतात रहूँगा। जब मैं बाहर आया तो ना मुझे राजा दिखाई दिया और ना शहनाज नजर आई। कुछ फासले पर दरख्त की डाली से बंधे झूले पर एक नौजवान झूल रहा था। मैंने गौर से देखा तो मुझे इसके लंबे खुले बाल लहराते नजर आए। ये रेशमा थी, जिसने मर्दाना शर्ट के साथ पुरानी जीन्स की पतलून पहन रखी थी। मुझे सख्त हैरानी हुई कि यहाँ रेशमा को ये लिबास पहनने की इजाज़त किसने दी। अभी कुछ देर पहले मैंने इसे माँ के साथ सर में तेल लगवाते देखा था, तो वह आम किस्म की शलवार कमीज़ में थी। मेरे बुलाने पर वह करीब आई तो मैंने कहा, क्या अकबर खान यहाँ आया था? इसने नफ़ी में सर हिलाया और हंसी। इस वक्त तो वो होता है अपनी ऐश्वर्या राय के पास। मैं इस फिल्मी मिसाल पर हैरान नहीं हुआ। अब गांव की हर गोरी पर शो बिज़नेस का सारा ग्लैमर बराह रास्त आसमान से उतरता है और सैटेलाइट चैनल की जलवा समानी से सब वही जगह हुई होती है। क्या शहर और क्या बन, क्या सहरा क्या चमन। मैंने कहा, अच्छा, वो जो यहाँ खड़े थे इनका नाम राजा है? वो हंस पड़ी। वो कहाँ के राजा हैं, यहाँ के राजा तो आप हो। मैंने कहा, वो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। इनके साथ जो खातून थी डॉक्टर शहनाज। वो नाक सुकड़ कर बोली, वो डॉक्टर है? शक्ल से तो कुछ और ही लगती है। वो फिर हंस पड़ी। मैंने सख्ती से कहा, फजूल बातें मत करो, ये बताओ वो कहाँ गए हैं, तुमने देखा है तो बताओ। वो डर गई। वो जी राजा साहब तो भाई के साथ साइकिल पर गए हैं। डॉक्टर साहबा इधर ही हैं। इन्होंने खेतों की तरफ इशारा किया। जिस तरफ इसने इशारा किया था वहाँ फसील तोड़ के रास्ता निकाला गया था। बाहर खेत थे जिनमें मौसम की सब्जियाँ लगी हुई थी। 2 नौमर लड़के और 3 नौमर सीधा औरतों के अलावा और कुछ बच्चे खेतों में काम कर रहे थे या घूम रहे थे। तकरीबन 400 गज के फासले पर एक बैल रवायती किस्म के रहट को घुमा रहा था और कुएं से निकलने वाला पानी मुख्तलिफ नालियों में बहता हुआ क्यारियों में पहुँच रहा था। कुएं के साथ ही बने हुए चबूतरे पर एक बूढ़ा शख्स हुक्का पीने में मसरूफ़ था। शहनाज मुझे अकबर खान की बीवी से बातें करती नजर आई। इसने मुझे बताया कि ये सब लोग जो खेतों में काम करते नज़र आ रहे हैं आपस में रिश्तेदार हैं। कोई चचा का बेटा तो कोई मामू की बेटी। परसों से ये लोग यहाँ रहते आए हैं। इनके रिश्ते भी आपस में होते रहे, ताहम ज़्यादातर लोग यहाँ से शहरों की तरफ हिजरत कर गए, वो लौट के नहीं आए। इन शहरों में रोज़गार मिल गया था। मैंने कहा, तुम लोग शहर क्यों नहीं गए? ये फैसले तो मत करते हैं जनाब। जानू बाबा ने साफ कह दिया था कि सब जाते हैं तो जाएँ, वो अपनी बीवी के साथ यहीं रहेंगे। अकबर खान बड़ा बेटा था, वो बाप के साथ रहा। छोटे असगर को आपने देखा ही है। यहाँ यही 2 भाई हैं। असगर की बीवी के 6 बच्चे हैं, 2 लड़के 4 लड़कियाँ। इसके और अकबर के दरमियान 2 लड़के थे, वो शहर चले गए। मेरे 4 बच्चे थे, 2 बेटियाँ ब्याह के अपने घर की हुई। यहाँ कबीर खान है और इसकी बहन रेशमा। अब यही लोग रह गए हैं, बाकी सब भी रहते अगर गुजारे की सूरत होती। शहर जाने वाले खुशहाल हो गए, हमारी गुजर बसर मुश्किल से होती है। अचानक इसे एहसास होकर वो बहुत ज़्यादा भूल गई है। मैंने इसके खामोश होने के बाद नरमी से कहा, इंशाल्लाह हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं आप सबकी कदर करता हूँ और मुझे एहसास है कि यहाँ रहने वालों के मुझ पर क्या हकूक़ हैं। मैंने खुशहाल देखना चाहता हूँ।
इसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी एक ख्वाब बन के चमकने लगी। दूसरे लम्हे इसे फिर मायूसी ने मगलूब कर लिया, जो मौरूसी तौर पर इसकी फितरत में शामिल थी। हमारी तो उम्र गुजर गई जी, हमसे पहले वाले और हमारे बाद वाले भी यही नसीब लेकर आए थे। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, नसीब बदल भी जाते हैं। तुम्हारे सामने इस हवेली में रहने वालों की ज़िंदगी है, कुदरत ने ही इनको दौलतमंदी अता की थी। जब वक्त बदला तो कुछ ना रहा। अब अल्लाह की रज़ा है कि मैं कुछ करूं तो मैं वलायत से यहाँ आ गया हूँ और मेरे सामने बहुत से मंसूबे हैं। मैं इस जगह को तरक्की दूंगा, यहाँ कारखाने लगाऊंगा, यहाँ ऐसी खुशहाली आएगी कि शहर जाने वाले भी लौट कर आएंगे और आप लोगों की किस्मत पर रश करेंगे। अच्छा जी, क्या ऐसा होगा? वो बेयकीनी से बोली। मैंने कहा ऐसा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका भला करे जी, अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको सेहत और ज़िंदगी दे। फ़र्ते जज्बात से इसकी आवाज़ बदल गई। मैंने कहा नूर जहाँ, कल मैंने अकबर ख़ान को हवेली की चाबियाँ दी थी, पता नहीं वो कहाँ रख के भूल गया। क्या तुम्हें इसने मेरी बात काट दी? माफ़ करना मालिक, मेरा नाम नूर जहाँ नहीं फ़ातिमा है। ये गलती मैंने जानते बूझते इसके रद्दअमल का मुशाहिदा करने के लिए की थी। नूर जहाँ के नाम पर नफ़रत और हसद का सारा जहर इसके लहजे में आ गया था। वो दुखी और कुछ मुश्तहल हो गई थी, जिससे मैंने इसकी शराफत पर बदकिरदारी की तहमत लगा दी है। मैंने मादरत ख़ाना अंदाज में कहा, माफ़ करना, मैं कुछ कन्फ्यूज़ हो गया था। नूर जहाँ तो शायद इसकी दूसरी बीवी का नाम है, वो मुझे यहाँ नज़र नहीं आई। नज़र कैसे आएगी मालिक? वो यहाँ रहती जो नहीं, कल पता नहीं क्यों आ गई थी नखरे दिखाने बेहया। मैंने कहा इसका घर कहाँ है? वो कहीं शहर में रहती है। इसका घर मैंने नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहती। एक ठुकराई हुई मजलूम औरत जो शोकन के दर्जे पर फायज होकर अपनी नज़र में भी गिर गई थी, अपने जज्बात के इजहार में दिल की सारी भड़ास निकाल रही थी। मैंने कहा दरअसल अकबर ख़ान ने कहा था कि मुमकिन है चाबियाँ इसकी बीवी ने उठा ली हों। आप इससे पूछें जी। बीवी तो अब वही है अकबर ख़ान की, और पता नहीं किस किस की। वो गुस्से में एकदम पलटी और अंदर चली गई। बेचारी शहनाज ने एक औरत होने के नाते दुख भरी आग के साथ कहा। मैंने कहा क्या तुमसे यही धड़ा रह गया था? नहीं, मैंने तो पूछा था कि गुजारा कैसे होता है। इसने बताया कि फसल गंदम की होती है, दरमियान में सब्जियां गाते हैं। दीना के कस्बे का कोई आड़ती है, हफ्ते में एक बार इसकी पिकअप आती है। वो आसपास के सारे इलाके से पैदावार उठाता है। इनकी मजबूरी से वो पूरा फ़ायदा उठाता है। ये तो होता है, मगर इसका कहना था कि वो अच्छा आदमी है, पैसे अच्छे देता है और वैसे भी मदद करता रहता है। ये लोग कभी ईद बकरा ईद इसकी पिकअप में भर के जेलम चले जाते हैं। अचानक मुझे रेशमा का ख्याल आया। शनाज, तुमने रेशमा को देखा? मेरा मतलब है इसका हुलिया। हाँ, और इसे देखकर मुझे कुछ और ख्याल आया था, मैं तुमको बताने ही वाली थी। ये हो सकता है कि मैंने रात के वक्त जिसे बरामदे में सिगरेट पीते देखा था वो राजा ना हो। मैंने शनाज का हाथ पकड़ा। यू आर राइट। कमाल है कि यह ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। इसने भी धारीदार कपड़े की शर्ट पहन रखी है। शनाज मेरे साथ चलने लगी। अंधेरे में सफ़ेद धारी तो नज़र आती है, लाल और नीले रंग का फ़र्क महसूस नहीं होता। इसका कद अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा है और जीन्स राजा ही पहनता है। रेशमा अब बड़े जोश व खरोश से झूले को इंतहाई बुलंदी की तरफ ले जाने के लिए कोशां थी। हर बार जब झूला इंतहाई बुलंदी तक पहुंचता तो वह सर को पीछे झुका के कमान कर लेती और अपने सर को यूं पीछे झुका लेती थी कि इसके बाल फिज़ा में लहराते नजर आते थे। इसकी पूरी कोशिश होती थी कि ये करतब दिखाते हुए हर पहलू से इसकी नस्वानियत का सारा हुस्न शबाब की भरपूर तस्वीर बन जाए। जब मैंने इसे इशारे से बुलाया तो वो बड़ी फुर्ती से तकरीबन हवा में तैरती हुई ज़मीन पर कूदी और अपना तवाज़न बरकरार रखते हुए इसने बड़ी शर्मीली और शौक हंसी के साथ कमीज़ के गिरेबान को एक हाथ से थाम लिया, क्योंकि कमीज़ के ऊपर वाले दो बटन झूले पर जवानी के ज़ोर में टूट गए थे। जब वो मेरे सामने आई तो इसका सांस ऊपर नीचे हो रहा था। मेरे और शहनाज के घूरने से कुछ नर्वस हुई। शहनाज ने कहा, ये कपड़े तुमने कहाँ से लिए? वो घबराई। ये जी गनी के हैं, चाचे अस्कर का बेटा। अकबर ख़ान एतराज़ नहीं करता। वो तो कुछ नहीं कहता, अम्मा नाराज़ होती हैं। मैंने कहा नाराज़ होने की तो कोई बात नहीं, आजकल सब लड़कियां पहन रही हैं। शनाज ने मेरी बात को आगे बढ़ाया। और फिर तुम इतने अच्छे भी लग रहे हैं। वो खुश हो गई, मगर मेरा भाई कबीर देख ले तो मारता है। मैंने अचानक कहा, रेशमा तुम सिगरेट भी पीती हो? वो तकरीबन उछल पड़ी। नहीं जी, तौबा तौबा। मैंने कहा झूठ मत बोलो, कल रात मैंने भी तुम्हें देखा था। शनाज ने कहा, तुम आधी रात के बाद बरामदे में खड़ी थी, फिर तुम दरवेश के मज़ार की तरफ चली गई। नहीं जी, आपको गलती लग रही है। वो हकलाने लगी। शनाज ने सख्त लहजे में कहा, देखो मेरे पास एक इंजेक्शन है, तुम्हें लगा दिया, तुम सोते में सच बोलने लगोगी, फिर मैं तुम्हारे भाई को और तुम्हारे दादा को सामने ले आऊँगी, वो भी सुन लेंगे। इसकी हालत गैर हो गई। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए ऐसा मत करें, मुझे सच सच बता दो। मैंने तुम्हें राजा समझा था और आवाज़ें भी दी थी, लेकिन तुमने पलट के भी नहीं देखा था, फिर तुम गायब हो गई। वो खौफ के असाबी दवाओं में होंठ काटती रही और पैर के अंगूठे से ज़मीन की करेदती रही। वो जी, मैं डर गई थी। मैंने कहा, इस वक्त तुमने यही कपड़े पहन रखे थे? इसने इकरार में सर हिलाया। गनी को अच्छे लगते हैं जी, और तुम इससे मिलने दरवेश के मज़ार पर गई? तुम मोहब्बत करती हो इससे? मैंने पूछा। इसने दोबारा सर हिलाया। वो बहुत अच्छा है जी, अब्बा कल सलमान खान जैसी बॉडी है इसकी। तुमको वो क्या कहता है? रानी मुखर्जी या ऐश्वर्या राय? मैंने अफसोस का इजहार भी बेबानी समझा, क्योंकि सेटेलाइट चैनल की जलगार ने प्यार का मफहूम और मोहब्बत की ज़बान सब कुछ फिल्मी कर दिया था। आज ने कहा, क्या सिगरेट की लत भी इसी ने लगाई है तुम्हें? वो जी, बस एक दो बार। इसने कहा तो मैंने पी ली, इसके बाद मैं खुद पीने लगी। क्यों? शनाज ने कहा। वो इधर उधर देखने लगी। जी चाहता था, बेचैनी सी होती थी जनाब, सिगरेट का कश लेकर सुकून मिलता है।
ओह माय गॉड, तुम्हारे सलमान खान ने तुम्हें नशे की लत लगा दी है और तुम्हें इससे मोहब्बत कहती हो, बेवकूफ़ लड़की। शहनाज ने बरहमी से कहा। मैंने कहा एक बात बताओ मुझे, ये गनी इस चचा का लड़का है जो बड़ा अल्लाह लोग है, मगर मैंने इसे देखा नहीं, क्या करता है वो क्लेज है जी एक ट्रक, वो एक क्लीनर है जी एक ट्रक का। जेहलम से पेशावर और कराची तक हर जगह जाता है। कहता है बहुत जल्द वो उस्ताद की जगह ले लेगा, खुद ट्रक चलाएगा, फिर हम शादी कर लेंगे, हम शहर में रहेंगे। मैं ट्रक पर इसके साथ हर जगह जाऊंगी। इसकी आंखें किसी ख्वाब के मनाजिर वाली फ़िल्म देखने लगी और वो नींद में बोलने वाली की तरह बोलती रही। मैंने समझ लिया कि इसका महबूब इसे तबाही के किस रास्ते पर ले जा रहा है, मगर इसे रोकना जालिम समाज के बस की बात ही ना थी। चुनाचे मैंने इशारे से शहनाज को भी रोक दिया और ना राजा की तरह वो रेशमा को भी इस्लाही लेक्चर देने लगती। तुम इससे हर रात मिलती हो? नहीं जी, वो आता है कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, मेरे लिए चीज़ें लाता है। मैंने कहा देखो, वो कोई गैर नहीं है, तुम्हारे चचा का बेटा है, तुम्हें इससे यूँ छुप छुप के मिलने की क्या ज़रूरत है? आखिर अगर वो अच्छा कमाता है और बकौल तुम्हारे सलमान खान जैसा हीरो है तो तुम्हारे माँ बाप को क्या एतराज़ हो सकता है तुम दोनों की शादी पर? वो जी बात दरअसल ये है कि वो चचा का बेटा है मगर चची का बेटा नहीं है। ओहो, इसकी माँ कौन है, पहली बीवी या दूसरी? वो नर्वस होने लगी। वो इसने चाचे पर जादू टोना करवा दिया था। ये चचा असकर पहले ऐसा नहीं था, बड़ा सोना गबरू जवान था, उखाड़े में ज़ोर भी करता था। वो इधर किसी ज़िम्मेदार के डेरे पर नाचने आई थी। ज़िम्मेदार की बहन की शादी थी, ज़िम्मेदार के घर में ही टिक गई। चाचा इधर ज़मीन पर काम करने वाले मज़ारों को काबू रखता था। एक दिन पिंड सखावत के पहलवान ने इसका जोड़ पड़ गया। चाचा ने इसे चित कर दिया। मुकाबले में राना साहब भी थे और चौधरी साहब भी। मैंने चौंक के पूछा, कौन राना साहब? राना रजब अली? नहीं, इसके वालिद राना नसब अली। आप जानते हो इन्हें? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। आगे बोलो। चाचा असकर जब मिट्टी से भरे बदन के साथ राना साहब से इनाम लेने गया तो उधर वो भी बैठी हुई थी। चाचा इसकी नज़र में खूब गया, लेकिन चाचा इसके काबू नहीं आया। फिर इसने कुछ घोल के पिला दिया और चाचा की मत मारी गई। वो इसे लेकर निकल गया। राना साहब की बड़ी बेइज्जती हुई। इन्होंने इधर उधर बहुत तलाश किया, हर जगह बंदे भेजे, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा दी कि मेरा मुलाजिम 50,000 नकद और 3 लाख का जेवर लेकर भाग गया है। पुलिस मेरे अब्बा को भी उठाकर ले गई, दादा को भी, सबको थाने में बहुत मारा। इन्हें कुछ मालूम होता तो बताते कि चचा कहाँ है। पता नहीं किसने वलायत में बड़े मालिक को टेलीफोन किया कि इन्होंने यहाँ किसी से बात की तो 3 दिन बाद थाने वालों ने छोड़ा। फिर चचा असकर कैसे वापस आया? मैंने कहा वो 1.5 साल बाद इसके साथ पकड़ा गया। राना साहब को इतला मिली कि वो पिंडी में हैं। इन्होंने अपने बंदे भेजे, चचा असकर को बोरी में डाल के ले आए और वो औरत, शहनाज ने पूछा, वो जान बचा के निकल गई, वरना इसको वहीं मार देते। शायद चाचे को किस तरह खबर मिल गई थी कि राना साहब के शिकारी कुत्ते पीछे लग गए हैं। इसने किसी तरह दोनों को फरार करा दिया, इस औरत को और इसके बच्चे को। 1.5 साल में वो एक बच्चे की माँ बन गई थी और वो 6 महीने के गनी के साथ पिंड सखावत पहुँची, इसी पहलवान के पास जिसको चाचे असकर ने चित किया था। वो तो एक तरह से दुश्मन था, हाँ, मगर चाचे असकर ने कहा था कि वो बड़ा दिल वाला और बहुत अच्छा इंसान है, इसे मेरा सलाम देना, अल्लाह के बाद वही तेरी हिफाजत कर सकता है। पहलवान को चौधरी अल्लाह देता की हिमायत हासिल थी। इसने पूछा कि क्या तूने असकर से निकाह कर लिया था? इसने बता दिया कि जब बच्चा होगा तो वो निकाह करना चाहते थे, मगर कोई मौलवी इस पर राज़ी ना हुआ। वो कहते थे कि तुम दोनों गुनाहगार हो और ये बच्चा हरामी है। इसने बड़ी रवानी से कहा, तो तुम बहुत कुछ जानती हो। मैंने तन से कहा, ये सब चाचे ने खुद बताया था। पिंड सखावत के इस पहलवान ने ऐलान करके इससे निकाह पढ़वाया। शहनाज ने कहा, इसका कोई नाम भी तो होगा, बार बार इसे यूँ क्यों कहती हो? ज़ेबो नाम था जी इसका। चौधरी अल्लाह देता की राना नसब से पहले ही लगती थी। राना साहब ने पैगाम भेजा कि ज़ेबो को वापस कर दिया जाए। चौधरी ने जवाब दिया कि अब वो हमारे पिंड की इज़्ज़त है। पहलवान ने कहा कि मेरी बीवी का नाम भी लिया किसी ने तो अच्छा नहीं होगा, मगर हाथियों की लड़ाई में बेचारे मेंढक ही मरते हैं। राना के बंदों ने एक दिन मौका मिलते ही ज़ेबो को ज़िबा कर दिया। वो इस वक्त पहलवान के बेटे की माँ बनने वाली थी। वो ज़ेबो का सर काट लाए थे, इसे राना साहब के कदमों में डाल दिया। चाचा ने बताया कि राना इस कफ में बाल की तरह ठोकरें मारता रहा। इसके बाद पहलवान ने जवाबी कार्रवाई की होगी। मैंने कहा, आपको कैसे पता जी? रेशमा ने हैरानी से कहा, ऐसा ही होता है ऐसी कहानियों का इंजाम। मैंने कहा। रेशमा ने इत्तेफाक के अंदाज में सर हिलाया। पहलवान इसी दिन गायब हो गया था, मगर जाने से पहले वो अपना बच्चा चौधरी अल्लाह ताला के सुपुर्द कर गया था कि अब इस यतीम की परवरिश आप करना। कई महीने बाद पहलवान एक रात डाकुओं के एक गिरोह के साथ नमूदार हुआ। राना के 2 मुहाफिज मारे गए और 3 डाकू। किसी को पता ही नहीं चला कि चौथा डाकू हवेली में है। वो राना नसब अली के कमरे में घुस गया और रात भर वहीं रहा इसकी बीवी के साथ। सुबह जब पुलिस आई तो वो पकड़ा गया। वो राना नसब अली की तीसरी बीवी थी। हवेली के अंदर से पकड़ा जाने वाला डाकू वही पहलवान था। राना ने बीवी को खुद कत्ल किया और इल्ज़ाम पहलवान पर लगाया। इसे बाद में फांसी हो गई। शहनाज ने पूछा, क्या वो तीसरी बीवी ही राना रजब अली की माँ थी? नहीं जी, वो तो पहली बीवी का सबसे बड़ा बेटा है। तुम्हारी मालूमात वाकई मुकम्मल है। मैंने इतराफ़ किया। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे चाचे के साथ क्या हुआ? जब इसे बोरी से निकाल कर राना साहब के सामने पेश किया, इसे काट कर कुत्तों के सामने डाल दिया जाता, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी।
एक तो जानू बाबा ने लंदन में मालकों को टेलीफोन पर बता दिया था कि अस्कर ने क्या हरकत की है और अब वो लापता है, लेकिन जिस दिन वो पकड़ा गया इस दिन राना वाकई इसकी लाश अपने शिकारी कुत्तों के आगे डाल देगा। लंदन वाले मालिक ने जानू बाबा से कहा कि वो अस्कर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दे। पुलिस आसानी से रिपोर्ट कहाँ लिखती है, मगर लंदन वाले मालिक का दबाव था। राना ने तो कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, जानू बाबा की रिपोर्ट लिख ली गई। जिस दिन अस्कर को गिरफ्तार करके लाया गया वहाँ इलाके का एसपी बैठा हुआ था। राना इससे खुश नहीं था और बाद में राना की वजह से इसका तबादला भी हुआ, मगर एसपी ने राना से कह दिया कि इज्जत बदाई वालों का बंदा है और लंदन से मुझे फ़ोन आया है कि इसका पता लगाया जाए, अब आप इसे छोड़ दें। राना ने इनकार कर दिया कि ये मेरा ज़ाती मामला है, मुझे अपनी बेइज्जती का हिसाब बराबर करना है। एसपी जाते जाते धमकी देगा कि बंदा मुझे आपसे ज़िंदा सलामत वसूल करना है, अगर ये मर गया तो आपके ख़िलाफ़ कत्ल का पर्चा मैं खुद दर्ज करूँगा। बस इसी से चाचा बच गया, मगर इसके साथ जो सलूक हुआ इसने चाचा का हाल ख़राब कर दिया। इसको बहुत जलील किया गया और मारा पीटा गया। सुना है खाने में जहर भी दिया गया। वो महीना भर से ज़्यादा राना साहब के पास रहा था। इसे कुत्तों के साथ रखा गया था। लकड़ी के छोटे छोटे घर थे, एक में इसे बंद कर दिया गया था। इसे वही खाना पड़ता था जो कुत्ते खाते थे। इसके लिए भौंकना पड़ता था। वो चारों हाथों पैरों पर चलता था और राना साहब के कदमों में लौटता था। वो बाग में या गाँव और खेतों में जाते थे तो इनके पीछे चलता था। वो इसकी बेत की पतली छड़ी से मारते थे, इसकी खाल उधेड़ते थे। इसके गले में पट्टा था, उसे जंजीर से बांध के हर जगह ले जाया जाता था। कुत्तों की तरह इसके तन पर भी कपड़े नहीं होते थे। ये सब इसने बताया। शहजाद ने झरझरी लेकर कहा, हाँ, और लोगों ने भी, जो सब देख रहे होते थे। जब वो वापस आता तो कुत्तों की तरह भौंकता था और ख़ुद को कुत्ता समझता था। किसी ने इसका इलाज नहीं कराया। मैंने कहा, इलाज कराने से ये खुद इंसान समझना शुरू कर दिया, मगर इस पर दौरे पड़ने लगे। दौरे की हालत में वो कोई अजीब ज़ुबान बोलने लगा जो किसी के समझ में नहीं आई थी। वो कई दिन सोता नहीं था, फिर किसी कब्र में सोया हुआ मिलता था। इसने दाढ़ी बढ़ा ली और बाल बढ़ा के जोगी बन गया। लोगों को बताने लगा कि इनके साथ क्या होने वाला है। अजीब बात यह है कि वो सच भी हो गया। एक औरत पिंड सकावत से आई थी, इससे पूछने लगा तो किसकी बेवा है। इसने बड़ा बुरा भला कहा कि तू जानता नहीं मैं किसकी बीवी हूँ। कहने लगा कि हाँ, तो इसकी बेवा है। 3 दिन बाद इसके शोहर को सांप ने डस लिया और वो वाकई बेवा हो गई। एक और बंदे ने इससे पूछा कि दूसरी शादी के मीठे चावल कब खिलाओगे। वो समझा मजाक की बात है। इसकी शादी को साल भी नहीं हुआ था। 1 हफ्ते बाद बच्चाते हुए इसकी बीवी फौत हो गई। इसके बाद लोगों ने इसे पहुंचा हुआ समझ लिया। हाँ, पहले कभी कभी इसे दौरा पड़ता था। जब वो ठीक होता था तो वैसा ही रहता था जैसा पहले था। रो रो के चाची से अपनी गलती की माफ़ी मांगता था। बाद में दौरे बढ़ते गए। अब तो वो ऐसे ही रहता है जैसा आपने देखा है। वो लड़की बहुत बातूनी होने के साथ गैर मामूली तौर पर ज़हीन थी और अगर खुद ना बताती तो हमें कभी अंदाज़ा ना होता कि वो भी स्कूल नहीं गई। अफसोस की बात यह थी कि नौजवानी के जज्बात के रो में बह के वो रुसवाई और बदनामी के रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। हमें इसकी बातें सुनने 1 घंटा हो गया था। दूर से इसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी तो एकदम पलटी। माँ ने मुझे इसे हुलिये में देखा, आपके सामने तो बहुत मारेगी। मैंने कहा, इधर तुम कहाँ जा रही हो। इसने कहा, मेरे कपड़े इधर हैं, वहीं जाकर मैं रात के वक्त गायब होती हूँ। वो हंसी और भाग खड़ी हुई। शहनाज ने कहा, अब ये पीछे की तरफ जा रही है। मैंने कहा, चलो देखते हैं दरवेश के मज़ार पर क्या। हम अक्वी फसील का चक्कर लगा के गए थे। वहाँ दरवेश का मज़ार बिल्कुल वैसा ही था जैसा शहनाज ने बताया था। सराहने की तरफ ज़रा नशे में एक जैसी 6 कब्रें थीं। मेरा जहन एकदम मुझे अपने माजी के सबसे लर्जा खेज़ और खूनचा दास्तां की तरफ ले गया था। ये 6 कब्रें मेरे एक जद्द अमजद कदीर अहमद के 6 जवान बेटों की थी जिन पर इन्हें बड़ा गरूर था। वो सब इसी अकील अहमद के भाई थे जिसने मुझे इस जागीर और हवेली का मालिक बना दिया था। वो सब इसी दरवेश की बद्दुआ से मुख्तलिफ हादसात का शिकार होकर मरे थे। जवाब अपने मज़ार आसवद खाक था। शायद ये कहना दुरुस्त ना हो कि कदीर अहमद के बेटे एक फ़कीर की बद्दुआ से हलाक हुए। इंसान के लिए ज़िंदगी और मौत के वक्त का तयन कुदरत करती है। किसी की दुआ से कोई एक सांस इजाफी नहीं ले सकता और किसी की बद्दुआ से फ़रिश्ता अजल आखिरी सांस लेने से भी पहले रूह कब्ज़ करने का इख्तियार नहीं रखता। शायद मुख्तलिफ हादसात का बद्दुआ से मंसूब रखना थी दुरुस्त ना हो। मौत किसे कब कैसे और कहाँ शिकार करती है सब तय है, लेकिन मुझ तक पहुँचने वाली रवायात में भी गलत कुछ ना था। ये सब तारीखी हक़ाइक़ थे जो नाकाबिले यकीन हद तक अफसानवी लगते थे। मैंने दरवेश के मज़ार से घूम के चारों तरफ देखा तो मुझे कुछ फासले पर एक चबूतरा सा दिखाई दिया। मैं शहनाज के साथ उतर के नीचे गया तो मुझे एक पुख्ता कमरा सा नज़र आया। अचानक इस कमरे में से रेशमा निकल आई। अब वो आम घरेलू कपड़ों में थी। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत का आशियाना, शहनाज ने तंजिया लहजे में कहा। इसने कुछ झीप के कहा, इधर कोई नहीं आता। मैंने कहा, ये कैसी जगह है, और दरवाजे के खिलाफ से तारीकी में दाखिल हो गया। बाहर उजली धूप थी लेकिन इस कोठरी पर हासिमा से दरख्त साया फिकन थे। थोड़ी बहुत रोशनी जो चमन के अंदर पहुंच रही थी अंदर का मंजर वाज़ह करने के लिए कतई नाकाफ़ी थे। जब मेरी निगाह अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो मुझे पुरानी सपाट दीवारों वाला एक कमरा नज़र आया जो 8 फुट चौड़ा और इतना ही ऊंचा था। हवेली की दीवारों की तामीर में पत्थर इस्तेमाल हुआ था या फिर पुरानी तर्ज की छोटी ईंटों से चुनाई की गई थी। ये कमरा बहुत बाद में बना होगा। बाहर से इसका प्लस्तर भी झड़ रहा था और रंग धुल गया था, लेकिन अंदर से इसकी हालत इतनी बेहतर थी कि दीवारों पर तो साफ नज़र आता था कि हाल ही में सफ़ेदी फेरी गई हो।
इसके छींटे फर्श पर गिरे थे। फर्श भी हैरत अंगेज़ तौर पर साफ़ था और इसकी वजह रेशमा के चेहरे की मुस्कुराहट में देखी जा सकती थी। वो थी और ना ही शर्मसार हुई। वो एतराफ़ कर चुकी थी कि यहाँ वो अपने महबूब से मिलती है। ये खलवतगाह इनके राज़ इश्क की अमीन थी। मोहब्बत जुर्म है तो जुर्म का इकरार करते हैं। इनके ख्वाबों का घर अगर एक फ़िल्म थी तो ये इसका ट्रेलर था। इसकी दीवारों पर रंग सलमान खान ने किया था तो ये शौर्या राय से साफ़ करती रखती थी। शहनाज ने रेशमा को अंदर बुलाया। जब वो यहाँ आता है तो तुम इसके साथ रहती हो रात भर? इसने सर झुका लिया। ये सिलसिला कब से चल रहा है? शहनाज ने पूछा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, रेशमा ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। पहले कहीं भी मिल लेते थे। यहाँ क्या था? मैंने कहा। कुछ नहीं, कूड़ा कचरा भरा हुआ था, जानवर रहते थे, गनी ने इसे साफ़ किया। मैंने कहा, यह कमरा आखिर बनाया किस मकसद के लिए गया था? रेशमा ने कहा, जानू बाबा ने एक बार बताया था कि यहाँ कुआं था जो अब फर्श के नीचे है। कुआं? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला कि वही कुआं होगा जिसमें कदीर अहमद ने अपनी 3 बीवियों को मार गिराया था और फिर मंडेर पर बैठे खुद को गोली मार ली थी। कौन कदीर अहमद जी? रेशमा की कांपती हुई आवाज़ आई। मैंने कहा, ये जो लंदन वाले मालिक थे ना, इनके वालिद, ये जगह इनका मदफन है। इस फर्श के नीचे इनके ढांचे आज भी मौजूद होंगे जिसको तुमने इतनी बेशर्मी से दादो ऐश देने के लिए इस्तेमाल करते रहे। रेशमा लजने लगी। कसम खुदा की मुझे मालूम नहीं था। फिर गनी को कैसे मालूम हो सकता था? शहनाज ने इसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे साथ आओ। रेशमा ने खुद को छुड़ाने की वाजबी सी कोशिश की। क्यों जी, कहाँ ले जाएंगी आप मुझे? आपको अल्लाह का वास्ता। शहनाज ने इसे एक झटका दिया। बिला वजह के वास्ते मत दो। अभी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी जब तक खुद मुझे यकीन ना हो। रेशमा समझ गई। ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जी। क्यों नहीं हो सकती? तुम मियां बीवी की ज़िंदगी गुजार रहे हो कब से? क्या औलाद का रास्ता रोक दिखा है? रेशमा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने इकरार में सर हिलाया। गनी कहता है जब तक हम ना चाहें कुछ नहीं हो सकता। शहनाज ने एक डॉक्टर की तरह जरा जारी रखी। क्या तरीका अख्तियार करता है वो? तुम्हें गोलियां देता है? इसने नफ़ी में सर हिला कर शहनाज के कान में कुछ बताया। अब मैं देख सकता कि शर्म अफशाएं राज के खौफ और हमारे सख्त रवैये में इसकी हालत गैर हो रही है। इसकी सारी शौक़ी और तरारी ख़त्म हो चुकी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब इसकी उम्र 17 साल से कम ही होगी, लेकिन वो एक शादीशुदा औरत की तरह अज़दवाजी ज़िंदगी के सारे इसरार और मौजू से आशना हो चुकी थी। मैंने कहा, ये तुम्हारे गनी साहब रहते कहाँ हैं? वालिद साहब तो इसे चौधरी अल्लाह दिता के सबूत करके फांसी चढ़ गए थे। इसकी परवरिश चौधरी साहब ने की थी, लेकिन अब वो इनका नौकर नहीं है, वो आज़ाद है। रेशमा ने अपने हाथ छुड़ा लिया। चौधरियों ने इसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। मार खाने और रुकी सुखी से पेट भरते से इसने बचपन गुजार दिया था। अकल आई तो अंदाज़ा हुआ कि इसकी हैसियत और ग़ुलामों से भी बदतर है। एहसान अपनी जगह, हर वक्त की ज़िल्लत और मारपीट अलग। कमी कमीन तक उठते बैठते हरामी कह बुलाते थे। वो कब तक बर्दाश्त करता? काठी इसकी भी बाप जैसी थी। चौधरी अल्लाह दिता ने 70 वर्ष की उम्र में चौथी शादी की थी। चौथी क्या, छठी है हिसाब से। नई वाली भी उम्र में चौधरी की पोती के बराबर थी। वो गनी पर रीछ है। इसकी मेहरबानियाँ देखकर पुरानी वाली ताड़ गई कि मामला गड़बड़ है। वो आपस में मिल गई। एक ने छोटी वाली को शह दी कि प्यार किया तो डरना क्या, गनी के साथ निकल जाओ, दर बसाओ अपने प्यार की जन्नत। सब ने इसे मौका फराम किया और एक दिन इन्हें रंगे हाथों पकड़वा दिया। चौधरी की नई नवेली बीवी ने तो फ़ौरन गनी को मुजरिम बना दिया कि मुझे अकेला पाके यह अंदर आ गया और ज़बरदस्ती करने लगा।